मनी, हम इतने बुद्धिमान होते हुए अपना समय यूं ही नष्ट कर रहे थे। कोई चोर और नहीं था, हैं? और हम ऐसे ही भाग रहे थे। कमाल की बात है। ए बंधु! क्या कर रहा है रामा? चैन से चुपकर बैठ भी नहीं सकता। ढिंढोरा पीटना आवश्यक है कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। चल चल। मनी, कहीं चोर भंडार गृह में तो जाके नहीं घुस गया है? अरे शुभ शुभ बोल धनी, हमारे पूरे जीवन की जमा पूंजी अंदर रखी है। चल चल एक बार देख क्या। चल 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 चल। जल्दी करना, जल्दी, मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी चल। मनी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अपनी जमा पूंजी तो सुरक्षित है ना? हाँ, उसके लिए अलमारी देखते हैं। आखिर पकड़ा ही गया ना रामा। अब तेरे साथ मुझे भी फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा। एक काम कर मनी, तू उधर से पकड़ और मैं इधर से पकड़ता हूँ। हाँ, ध्यान से, कहीं हाथ से निकल ना जाए। चिंता नहीं, धनी की पकड़ से छूटा है कोई आज तक। हाँ। चल उठा उठा उठा। आराम से धनी, आराम से। वजन है। आराम से। मनी, हमारी जमा पूंजी, हमारा खजाना सब सुरक्षित है। जांच तो ले एक बार, हैं? कितना धन और इकट्ठा करना है इस बुढ़े से सदैव के लिए पीछा छुड़ाकर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। हाँ मनी, देख देख, जल्दी देख, जल्दी देख। हाँ, खोलता हूँ, खोलता। सिद्ध कर दिया दोनों ने रामा कि दोनों पक्के तथाचार्य के चेले हैं। जैसा सिल वैसे बट्टे बंधु। अरे इसमें से कौन सा सुगंध आ रही है? आ रही है मनी, हमारे जीवन भर के परिश्रम की सुगंधी तो इसमें से आ रही है। अरे ये सुगंध नहीं, दुर्गंध है। ये बुढ़े की खड़ू है जो मंदिर से चोरी करवाई थी हमसे, याद कर। सुगंध सुगंध। हाँ, और ये तू भी याद रख कि ये बाई वाली खड़ाऊ तेरी, दाई वाली मेरी, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, आधा आधा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। धनी, याद आया कुछ है? हाँ, ये तो वही झुमकी है ना जो गुरुजी ने खास तौर से सौदामिनी के लिए बनवाई थी, जो उस तक कभी पहुंची नहीं, बुढ़े से बीच में हमने ही हड़प ली। हाँ, और ये कभी सौदामिनी को मिली ही नहीं, और बुढ़े को सौदामिनी भी कभी मिली नहीं। ये दोनों तो पहुंचे हुए उस्ताद निकले। मक्कारी और धोखेबाजी में गुरु से भी आगे। वाह। किंतु मनी याद रखना, ये बाई वाली झुमकी तेरी और ये दाई वाली मेरी है। हाँ, ये क्या करेंगे झुमकी का हम, हैं? हम दोनों स्त्री हैं कि झुमकी को कान में डालेंगे? पागल बदमनी, क्या हम यूं ही सदैव आपस में ऐसे चिपके रहेंगे? क्या सदैव ब्रह्मचारी रहेंगे? अरे सोच, कभी तो हमारा भी विवाह होगा, कभी तो हम भी सुहाग रात मनाएंगे, और उस समय ये बाई वाली झुमकी मैं तेरी पत्नी के कान में पहनाऊंगा और ये दाई वाली झुमकी तू मेरी पत्नी के कान में पहनाना। हिसाब बराबर। अयो, हिसाब बराबर। चल हो गया काम, पकड़े गए। अब हंस और जोर से ताली बजा बजा कर।
और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी वरुणमाला जी? पेट में चूहे मलयुद्ध कर रहे हैं। क्या आज सुगंध से ही पेट पूजा होगी? बस बस हो गया स्वामी, आ रहे हैं। शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए। आह, आह, क्या सुगंध है, भोजन की भी और जीवन की भी। क्या अलौकिक संतोष है। जब से वो रामा नाम का दुष्ट ग्रह टला है, सब कुछ बदल गया है वरुणमाला। अब तो बस राजयोग, राजयोग, राजयोग। चोर, चोर, कौन हो तुम? सामने आओ। यहाँ क्या कर रहे हो? विजयनगर के सबसे बड़े लुटेरे, डाकुओं के डाकू, ठगों के ठग, महागुरु घंटाल का आचार्य तथा चार्य का निवास है ये। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। धनी, कौन है ये दुस्साहसी जो हमारे गुरुजी का नाम सुनकर भी नहीं डरा? उठा, उठा, दीप उठा। पंडित रामकृष्ण। अरे वाह, चोटी से ही पहचान लिया। आज भी वही है। सही पहचाना, पंडित रामकृष्ण। पर क्या? पर वो तो मर चुका है ना। कमान से। रामा जी तो मर चुके हैं ना, उनका तो स्वर्गवास हो गया। हाँ, किसी को छू सकते हैं? नहीं ना? भूत किसी को चुटकी काट सकता है? नहीं। भूत किसी से लाठी छीन सकते हैं? नहीं। हाँ, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात आप भूत नहीं हो, आप जीवित हो। 100% जीवंत, 16 आने जीवित। चाहो तो छुकर देख लो। जीवित, जीवित है, लेकिन कितने दिन तक जीवित रहोगे? स्वयं चलकर तो मौत के कुएं में आए हो ना? हैं? आए तो आए, अपने सबसे बड़े दुश्मन के निवास पर आए। और ये भी समझ लो, ये विजयनगर है, विजयनगर। यहाँ अगर किसी ने भी तुमको देख लिया ना, तो तुम्हारा वो हश्र करेगा कि भूत बनकर भी दोबारा वापस नहीं लौट पाओगे। हाँ। कुछ समझा रामा? क्या? यही कि यदि जीवित रहना है तो भूत बने रहने में ही भलाई है। सही कहा। क्या सही कहा? हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करता रहता है। अरे क्या आवश्यकता थी उन नमूनों को अपनी सच्चाई बताने की? अब यदि जीवित दिखाई दिया तो सच में भूत बन जाएगा। पता है, डरा मत। अब यदि जीवित रहना है तो गुरुवर के मुक्त कंठ से सच्चाई सबके समक्ष लानी पड़ेगी बंधु। बहुत आनंद ले लिया आपने छल और कपट के सिंहासन पर विराजने का गुरुवर। अब अपने कुकर्म के परिणाम के कटीले बिछौने पर सोने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके ग्रहों की दुर्दशा अब आरंभ होती है, जिसमें आपके ये 2 जमूरे मेरे काम आएंगे। ये बनेंगे इस लंका के विभीषण, ये बनाएंगे मुझे असली भूत, और भूत से सच्चाई कब तक छुपाएंगे अपने गुरु घंटाल बंधु? क्यों? सच है, भूत के आगे चीख है, डर के आगे जीत है। मैं डरा नहीं था, पता था मुझे। मनी समझ में नहीं आ रहा है चक्कर क्या है? ये प्रसन्नता की पराकाष्ठा से फटा जा रहा है या सदमे में हिला जा रहा है? सदमा तो अब हमारे बुढ़े को लगेगा। पंडित रामकृष्ण को अपने सामने देखकर खड़े खड़े हृदयाघात आएगा और बुढ़ा टैं बोल जाएगा।
अब आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। कहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ तो चुनाव का हाट लगा हुआ है, हैं? अरे वाह, कैसे हैं सीरा महाराज? आप तो बाल्यकाल से हमारे चाहते रहे हैं। आते आते आपके पास आते हैं, तनिक प्रतीक्षा कीजिए। सौंदर्य देवी, सौदामिनी देवी के पश्चात यदि किसी से टूटकर प्रेम किया है तो आप हैं जलेबी महोदय। कितनी कोमल, कितनी मीठी, कितनी स्वादिष्ट हैं आप। लेकिन क्षमा कीजिए, आरंभ आपसे नहीं करते। कितना विशेष आयोजन है ये। गुरुजी के भोजन का समय है ये, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा उनके 16 भोग का स्वाद बिगाड़ने का। चल चल कर बता देते हैं बुढ़े को। यही ना, ये मरा नहीं है, जीवित है। किंतु तुम इतना याद रखो, गुरुजी ने यदि तुम्हें अचानक से सामने देख लिया और उन्हें हृदय आघात आ गया तो फांसी तुम्हें होगी। हमारा जीवन तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन का अध्याय समाप्त। ठीक है, अच्छी बात है, बता दूं, मैं भी बता दूंगा। क्या बता दोगे? कि कैसे उनके शिष्य उन्हें उल्लू बना बना कर, उन्हें ठग ठग कर, उनकी आंखों में धूल झोंक झोंक कर अपने भविष्य के लिए धन एकत्र किया हुआ है। बड़ा अच्छा लगेगा उन्हें ये जानकर कि उनके शिष्य शिष्य नहीं, अपितु आस्तीन में पाले हुए 2 सांप हैं। परिणाम राजगुरु तथाचार्य के प्रचंड क्रोध की कड़कती बिजली गिरेगी और दोनों चेले स्वाहा। तो हमने कौन सा पाप किया है? और गुरुजी भी तो हमें चैन से कहाँ रहने देते हैं। अरे अब तो और नहीं रहने देंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्रेयसी सौदामिनी उन्हें क्यों छोड़कर चली गई, किसके कारण छोड़कर चली गई, कौन है उनके प्रेम का शत्रु, किसने किया 2 अबोध प्रेमियों को अलग अलग। ऐसे नहीं मित्रों, पहले वचन दो कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे, बिना किसी प्रश्न और विरोध के। बोलो, है स्वीकार? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब दिखा के हमें अपना साथ देने के लिए विवश कर लोगे और हम तुमसे डर जाएंगे और अपने गुरुजी को धोखा देंगे? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है। हम करेंगे जो तुम कहोगे हम करेंगे। हम तुम्हारे साथ है रामा। वैसे करना क्या होगा? मेरा साथ देना होगा तब तक जब तक मैं अपने अस्तित्व पर लगा कलंक नहीं मिटा लेता, तब तक जब तक महाराज और विजयनगर वासियों के समक्ष स्वयं को निर्दोष नहीं सिद्ध कर देता, जब तक राजगुरु तथाचार्य मुझे वो सब ना लौटा दें जो उन्होंने मुझसे छीना है। मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान, मेरा सब कुछ। क्या ये संभव है रामा? हर असंभव और संभव कार्य के बीच मात्र 2 वाक्यों का अंतर होता है मित्र। ठान लेना, हार मान लेना। असंभव कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, उसी क्षण संभव हो जाता है जिस क्षण उसे संभव बनाने का संकल्प ले लिया जाए। और मैं तो इस असंभव कार्य को संभव बनाने की ठान कर ही निकला हूं। और इसके लिए सबसे पहले गुरुवर का इस भूत से साक्षात्कार होना आवश्यक है। डर से पेट खराब होगा तभी तो सच की उल्टी करेंगे हमारे आदरणीय शत्रु महोदय, क्यों? सत्य वचन। धक 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 हृदय गति यहाँ तक सुनाई दे रही है, अर्थात अति महत्वपूर्ण सूचना लगती है। कितनी सुंदर और मनमोहक आवाज है ना हृदय गति की, एकदम सीधी और लयबद्ध।
बहुत अच्छी लगती है मुझे, काश इसे महसूस कर पाता, लेकिन क्या करें, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। हृदय की जगह बस एक बड़ा पत्थर ही तो है, कुछ महसूस ही तो नहीं होता। तो दीजिए अपनी अति महत्वपूर्ण सूचना। खबर विजयनगर से है मालिक। सुन रहा हूं। पंडित रामा नहीं रहे मालिक। पंडित रामा की मृत्यु हो गई है। क्या कहा? रामा मर चुके हैं मालिक। असंभव, असंभव, असंभव! ये नहीं हो सकता। उसके नक्षत्रों का अध्ययन किया है मैंने। रामा मर नहीं सकता, उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मेरा प्रतिशोध अभिशेष है, हमारा मिलना अभिशेष है। मेरा संयम, मेरी प्रतीक्षा, मेरा धैर्य, ये व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? नहीं, नक्षत्र झूठ कैसे बोल सकते हैं? रामा मर नहीं सकता। देख रही हो कैसे तुम्हारी मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा है। मृत्यु का उत्सव तो मेरे पेट में मन रहा है। अंतिम बार जंगल में केवल फल खाए थे, उसके पश्चात कुछ नहीं खाया। सामने 16 प्रकार के व्यंजन रखे। बड़ी भूख लग रही है मित्रों। हाँ तो खाओ ना, किसने रोका है? पूरी थाली चट कर जा कल्पनाओं में। क्यों? इतने समय से कुछ ना कुछ तो तुम दोनों को भी मिल जाएगा। हमें नहीं मिलता है, सारा भोजन हमारा भुक्खड़ गुरु चट कर जाता है। अच्छा ऐसा है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके पश्चात ये 56 भोग भी तुम्हारे और इसे खाने के पश्चात की डकारें भी तुम्हारी। ऐसे स्वादिष्ट, चटपटे और मसालेदार स्वप्न हमें मत दिखाओ भाई। अरे चिंता मत करो, इसके लिए तो केवल मेरा मरा होना ही काफी है। चलो खेल आरंभ करते। अरे वाह, मेरी गीली पिलपिली पायसम। मैंने सुना है आप पंडित रामाकृष्ण का प्रिय व्यंजन है, लेकिन अब वो तो रहे नहीं, स्वर्ग चले गए बेचारे। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बनाएंगे अपना प्रिय व्यंजन। तनिक सोचिए, यदि हम आपको ग्रहण करेंगे तो आपका कितना सौभाग्य होगा, सीधे मुक्ति है। चलिए आज के इस महोत्सव का प्रारंभ हम आप ही से करते हैं। गुरु माता रुकी रुकी। और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? पेट नहीं भरा तुम्हारा? अपना अहंकार मुझ पर दिखाकर ये सिद्ध करके कि तुम भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी का जीवन छिन्न भिन्न कर सकते हो, जैसे मेरा किया, वो भी उस रामा के कारण, क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है और मैं तुम्हें नहीं मानता। हाँ नहीं मानता। नहीं हो तुम बस कमजोरों की, गरीबों की, पाखंडियों की कोरी कल्पना हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, बस ये प्रतिशोध ही तो था मेरे जीने का कारण। वो नहीं छीनने दूंगा। रामा मर नहीं सकता, उसे मैं तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक मेरे एक एक घाव का ऋण वो सूद समेत लौटा नहीं देता। तुम मुझसे मेरी मुक्ति छीन नहीं सकते, प्रतिशोध लेने का मेरा अधिकार मुझसे छीन नहीं सकते। खेल खेलना चाहते हो ना तुम मेरे साथ, हमेशा की तरह? तो आओ खेलते हैं खेल।
तुमने रामा से सीधे प्रतिशोध लेने का अवसर छीना है ना मुझसे। अब मैं रामा से उसकी आत्मा की मुक्ति का अवसर छीनूंगा। विजयनगर और उसके परिवार में उसके प्राण बसते हैं ना, मार दूंगा सबको, विनाश कर दूंगा सबका। मेरे प्रतिशोध का अब विजयनगर और उसके परिवार के रक्त से रक्त अभिषेक होगा। मुझे रामा की आत्मा की चित्कार सुननी